हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दो कि मेरा नाम राजन कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीडीएस बीपीएम पद पर 1.5 साल से भी लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आप सभी के लिए एक नया अपडेट है। आज की अपडेट है यानी 2 अप्रैल 2025 की जो है नया अपडेट है। 2% जो डीए इंक्रीज हुआ है, डीएनएच अलाउंस जो अभी बढ़ा हुआ है 53 से बढ़कर 55 हो गया है। तो उसी के संबंध में एक लेटेस्ट में आज नया अपडेट आया हुआ है। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में पूरा चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। उससे पहले बता देते, चैनल पर नए हो और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर नहीं गए हो तो वहाँ पर आप लोग जाना, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जैसे जीडीएस जनवरी 2025, शेड्यूल 1, इंडिया पोस्ट जीडीएस, जीडीएस रूल ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल, सैलरी शिप, जीडीएस टीएमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड प्रमोशन एग्जामिनेशन, जीडीएस जुलाई 2024 वैकेंसी, जीडीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीडीएस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दर्पण ऐप, आईपी, पीवीसी, ईएलसी, ये सभी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे मिल जाएंगी। जो भी आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा हो, आप लोग इन सभी प्लेलिस्ट पे जाकर अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। तो गाइज, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि मैंने वीडियो में भी बताया था कि 2% जो है डीए में इंक्रीमेंट हुआ है। अब जो है केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 55% हो गया है। 8वां वेतन आयोग से पहले यहाँ पे तोहफा दिया गया था। ठीक है, केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। कैबिनेट ने जो है आज 28 मार्च 2025 की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब जो है महंगाई भत्ता 53 से बढ़कर 55% यहाँ पे हो गया है। उसी के बाद जो है आज जो नया अपडेट आया हुआ है, यहाँ पे आप लोग लेटर देख रहे होंगे, 2 अप्रैल 2025 का लेटर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कन्वर्सेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा यहाँ पे 2 अप्रैल 2025 को ऑफिशियल लेटर है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि रिवीजन ऑफ द रेट ऑफ डीएनएच अलाउंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इफेक्टिव फ्रॉम 1/1/2025। यानी कि जो आपका अभी जो डीएनएच अलाउंस रिवाइज किया गया है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, वो जो है 1/1/2025 से इफेक्ट होगा। यानी कि 1 जनवरी 2025 से इसको जो है काउंट किया जाएगा। ये जो है मतलब कि विभाग का लेटर है, भारत सरकार के द्वारा जो है यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें कि सभी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिसेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी विभाग हैं, सभी के लिए जो है आदेश दे दिया गया है हमारे भारत सरकार के द्वारा। अभी तक कैबिनेट से केवल मंजूरी मिली थी, अब जो है ऑफिशियल लेटर के माध्यम से भी सभी को सूचित कर दिया गया है कि इसका जो है इजाफा जो है सभी कर्मचारियों को जो है यहाँ पे दिया जाए। केंद्र सरकार की सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्तों की दरों में संशोधन 1/1/2025 से प्रभावी। नीचे हस्ताक्षरकर्ता को उपयुक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 31 अक्टूबर 2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या का संदर्भ लेने और यह कहने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रपति यह निर्णय लेने के लिए प्रसन्न है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरें 1 जनवरी 2025 से मूल वेतन में 53% से बढ़कर 55% कर दी जाएगी। संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन का अर्थ सरकार द्वारा स्वीकृत 7वां वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर में प्राप्त वेतन है, लेकिन इसमें विशेष वेतन आदि जैसे किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं होगा। महंगाई भत्ते पारिश्रमिक का एक अलग जो है तत्व बना रहेगा, इसे एफआर के दायरे में वेतन में नहीं माना जाएगा। महंगाई भत्ते के मद में 50 पैसे और उससे अधिक के अंशों के भुगतान को अगले उच्च स्तर पे मतलब कि रुपया के पूर्णांकित किया जा सकता है। 50 पैसे से कम को नज़रअंदाज किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, मान के चलो 55% यहाँ पे डीए निकल कर आ रहा है, ठीक है, तो मान के चलो किसी का जो है यहाँ पे जो बेसिक है वो जो है मान के चलो 12,360 है या फिर 11,300 रुपया है। तो मान के चलो अगर 55% निकालने के बाद अगर जो है उसमें कुछ पॉइंट में कुछ पैसे में आता है, जैसे इधर रुपया हो गया, उसके बाद कुछ पैसों में आ रहा है, तो उसको जो है अगर 50 पैसे से अधिक है तो उसको 1 रुपया मान लिया जाएगा। अगर जो है 50 पैसे से कम हो तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। ये चीज़ बोला जा रहा है, ठीक है। महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान मार्च 2025 के वेतन की वितरण की तारीख से पहले नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये महंगाई भत्ता भी बढ़ा हुआ है, इसका जो है भुगतान मार्च 2024 के वेतन में बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका अप्रैल 2025 की सैलरी में लगेगा। अप्रैल 2025 की सैलरी में 55% डीए जुड़ जाएगा और 3 महीने का आपको एरियर मिल जाएगा। जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का आपको जो है एरियर दे दिया जाएगा। ये चीज़ बोला जा रहा है, ठीक है। आदेश रक्षा सेवा अनुमानों से भुगतान पाने वाले सिविलियनों कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और व्यय रक्षा सेवा अनुमानों के संबंधित शीर्ष पर प्रभाव होगा। सशस्त्र बलों के कार्मिक और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग अलग आदेश जारी किए जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद है जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के अनुच्छेद 148 खंड 5 के तहत अनिवार्य रूप से भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं। तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे जो है यहाँ पे जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे जो है पूर्ण तरीके से सभी को आदेश दे दिया गया है। सभी विभाग को, सभी डिपार्टमेंट को, केंद्र सरकार के जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, वो चाहे रेलवे हो, चाहे आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो या फिर रक्षा मंत्रालय हो, सभी को यहाँ पे आदेशित कर दिया गया है कि आप अपने अपने विभाग में सभी कर्मचारियों के वेतन में जो है 2% के इजाफा यहाँ पे कीजिए अगले महीने अप्रैल 2024 की सैलरी में। ठीक है, तो ये लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, आपका ऑफिशियल लेटर भी आ चुका है। अब आपको अप्रैल 2025 की सैलरी में 2% जो DA इंक्रीमेंट हुआ है उसका लाभ आपको मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।